हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 2 ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। आइए सेकंड पार्ट में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। दैन यूजुअल, पूर्व की भांति, यानी पहली बार जैसे आया था जिस टाइम पे उससे थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, यह पूछने कि इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र आया हुआ है फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि यह पूछने के लिए लेंचो पहले की भांति थोड़ा पहले आ गया। जैसे वह पूर्व में आया हुआ था उससे थोड़ा पहले आ गया और यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, अर्थात क्या उसके पत्र का कोई जवाब आया हुआ है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो यह स्वयं पोस्टमैन रहता है। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उससे पत्र को थमा देता है। किसको? लेंचो को पत्र दे देता है। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जबकि जो डाक मालिक, जो पोस्टमास्टर रहता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वह एक ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव कर रहा होता है। हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा कार्य किया हो। लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय के दरवाजे से वह बाहर की ओर लेंचो को देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो तनिक भी आश्चर्य नहीं जताया, तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सो माने दिखाना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। किस पैसे को देखकर? जो डाक के सारे एम्प्लॉयरों ने मिल करके पत्र में वो पैसे डाला था, उस पैसे को लेंचो ने देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं जताया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इस प्रकार का भगवान के प्रति भरोसा था, विश्वास था। बट, लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह थोड़ा नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना। लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य में नहीं पड़ा, बल्कि वह जब पैसा देखा तो मतलब जब लिफाफे को खोलता है तो पैसे को गिनने के पश्चात वह थोड़ा नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। क्या कहता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। नॉर, न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वह लेंचो को कभी निराश कर सकता है, अर्थात न ही कभी वह लेंचो को मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने रिक्वेस्ट किया था, विनती किया था, यानी कह रहा है कि भगवान न कभी गलती कर सकता है और न ही लेंचो को निराश कर सकता है। लेंचो ने जो कुछ भगवान से मांगा था। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास जाता है। कौन सी खिड़की? यानी जो डाक की खिड़की रहती है उस खिड़की के पास जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां से पेपर और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वह पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी जहाँ पब्लिक लोग लिखते हैं, डाक में जाने के बाद लिखने का स्थान बना होता है, वहाँ पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वह लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब होता है अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए, यानी वह राइटिंग टेबल पे, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है, वह लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को मोड़ते और सिकोड़ते हुए, यानी अत्यधिक अपने भौहों को मोड़ते सिकोड़ते हुए वह लिखना प्रारंभ करता है। काज बाय द एफर्ट, यानी अपने प्रयास के कारण। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने विचारों को व्यक्त करने का
प्रयास कर रहा होता है। यानी लेंचो क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करता है, अपने भावों को सिकोड़ते हो। जैसे अभी हम लोग थोड़ी सी परेशानी में हो जाते हैं तो अपने भावों को सिकोड़ते हैं, मोड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं तो अपने आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरीके से लेंचो अपने भावों को सिकोड़ करके अपने विचारों को वह उस पत्र के माध्यम से पुनः लिखने का प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह यह सब कंप्लीट कर लिया, जब वह यह खत्म कर लिया, यानी लिखना जब खत्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह पुनः खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, टू बाई अ स्टैम्प, वह एक स्टैम्प खरीदता है, टिकट जिसको बोलते हैं। विच, जिसे ही लिक्ड, वह चाटता है अर्थात उस पर थूक लगाता है। एंड और देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप, इन्वेलप मीन्स लिफाफा, अफिक्स्ड माने चिपका देना, और वह उस स्टैम्प को लिफाफे के ऊपर चिपका देता है। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के की प्रहार से। मतलब क्या करता है वह, जब अपने सारे आइडियाज़ को पुनः, अपने सारे विचारों को पुनः वह पत्र में लिखता है, लिखने के बाद पुनः वह डाक खाने के विंडो के पास जाता है और वहाँ से स्टैम्प टिकट लेता है। टिकट को अपने मतलब उसको चाटता है, थूक लगा करके उसको मुक्के की प्रहार से चिपकाने का प्रयास करता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट दैट, उसी क्षण द लेटर, वह पत्र को फेल इंटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में वह डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए जाता है। पोस्ट मास्टर होता है उस पत्र को पुनः जाता है खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा रहता है, लेंचो ने जो दोबारा पत्र लिखा उसमें लिखा रहता है कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष पैसा भेज दीजिए। रेस्ट माने शेष होता है, मुझे शेष पैसे भेज दीजिए। उसने 100 पैसों की नीड दिखाई थी ना, 100 पैसों के लिए रिक्वायरमेंट अपनी बताई थी, तो वही बता रहा है कि गॉड द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, अवशेष यानी जो बचे हुए पैसे वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के माध्यम से यानी डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉइज कार्यकर्ता हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये सब बेईमानों के झुंड हैं, यानी कि ये सब बेईमान व्यक्तियों के समूह हैं। लेंचो इतना कहा था। धन्यवाद मित्रों।